Rooting your phone and using custom ROMs have risk, and if instructions are not followed you can break your device. I am not responsible if your device break. फ़ोन को रूट करना और उसमें कस्टम रोम इंस्टॉल करना आपके फ़ोन के लिए जोखिम भरा है। यदि आप निर्देशों का पालन सही से नहीं करते हैं तो आपका फ़ोन ब्रेक हो सकता है और इसका जिम्मेदार मैं कतई नहीं होऊंगा। किसी भी फ़ोन के अंदर कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके फ़ोन के अंदर कोई भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल हुई होनी चाहिए। अब कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने से पहले आपका फ़ोन है वो उसका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं तो इसका वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो एक बार उनको विजिट कर लीजिए। और उसके बाद में आप TWRP रिकवरी इमेज या कोई भी कस्टम रिकवरी है अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आता है कि अपने फ़ोन के अंदर TWRP रिकवरी इमेज या कोई भी कस्टम रिकवरी इमेज इंस्टॉल करने के बाद कोई भी रोम है वो कैसे फ्लैश करें। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के लिए कोई भी अवेलेबल कस्टम रोम है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद या तो उससे OTG के थ्रू आप अपने फ़ोन के अंदर कनेक्ट कीजिए या फिर SD कार्ड के अंदर डाल लीजिए, फिर इंटरनल स्टोरेज के अंदर डाल लीजिए। जब ऐसा कर लें तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन को ले जाना है रिकवरी मोड पे। तो रिकवरी मोड पे ले जाने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है और तब तक प्रेस किए रखना है जब तक कि आपके फ़ोन का बूट लोगो है वो ना आ जाए। जब आपके फ़ोन का बूट लोगो आ जाए तो आपको पावर बटन रिलीज़ कर देना है और वॉल्यूम अप बटन है उसको दबाए रखना है। जब आपके फ़ोन का तब तक दबाए रखना है आपके फ़ोन का जो वॉल्यूम अप बटन है जब तक कि TWRP रिकवरी इमेज या कोई भी कस्टम रिकवरी इमेज है वो ओपन ना हो जाए। तो यहाँ पर अपनी TWRP रिकवरी इमेज वो ओपन हो गई है। अब आपको जो बटन है जितने भी सारे छोड़ देने हैं। अब ये इसका जो होगा लुक होगा, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा। इसके बाद में आपको वाइप पे जाना है, फिर आपको एडवांस वाइप पे जाना है और यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं। तो उसमें जो पहला है वो है डायलविक, फिर आपको सिस्टम, फिर वेंडर, फिर डाटा और फिर कैच। इन 5 को सिलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप कर देना है। तो जैसे आप स्वाइप टू वाइप कर दोगे तो आपका जितना भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी सिस्टम और वेंडर की इमेज है वो सारी डिलीट हो गई है, यानी अभी इसके अंदर कोई भी सिस्टम इमेज है वो नहीं है। अब आपको रोम इंस्टॉल करनी है। तो रोम इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से आपको जितने भी ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें आपको इंस्टॉल पे जाना है और उसके बाद में जहाँ पर भी आपने अपनी रोम डाल रखी है, चाहे वो इंटरनल माइक्रो SD या फिर USB OTG के थ्रू कनेक्ट रखी है, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल रखी है OTG के अंदर। और जहाँ पर आपने रोम डाल रखी है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर जो फाइल है आपकी रोम की उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो कोई भी रोम हो चाहे उसको सिलेक्ट करना और स्वाइप टू फ्लैश कर देना है। अब आपकी जो रोम है वो विदिन 2 to 3 मिनट में आपकी फ्लैश हो जाएगी। कई बार आपकी जो बड़ी रोम होती है, हेवी रोम होती है, उसको फ्लैश होने में 5 मिनट तक है वो लग सकते हैं। तो मिनिमम जो टाइम होता है वो 2 to 3 मिनट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका टाइम है वो सेव हो सके। जब आपकी रोम फ्लैश हो जाए तो उसके बाद में आपको वाइप, कैच एंड LV पे क्लिक करना है, स्वाइप टू वाइप कर देना है। उसके बाद में आपके फ़ोन को रीबूट सिस्टम पर क्लिक करना है तो आपका फ़ोन है वो सक्सेसफुली रीबूट हो जाएगा। तो कई बार आपका फ़ोन है वो 2 बार भी बूटअप हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका फ़ोन है वो बूट लूप में जा रहा है। तो गाइस ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस मेथड में अगर कोई भी गलती करते हैं आप तो हो सकता है कि आपका फ़ोन ब्रेक हो जाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।